रेडियो एक सशक्त माध्यम है हमारी आम जनता तक बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंचने का। केजीएमयू के डॉक्टर अब ओपीडी में मरीजों को सलाह देने के साथ ही साथ रेडियो पर भी बेहतर सेहत के गुर बताएंगे। विश्वविद्यालय ने शनिवार को अपनी कम्युनिटी रेडियो सेवा शुरू कर दी है। इसका नाम गूंज रखा गया है, जिसे 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुना जा सकेगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के दूसरे तल पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से अब कम समय में समाज के सभी वर्गों तक बात पहुंचाई जा सकेगी। इसके अधिशासी अधिकारी प्रोफेसर विनोद जैन ने केएस न्यूज़ को बताया कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ कोरोना व कैंसर से बचाव, बेहतर जीवन शैली, नशा मुक्ति समेत अन्य विषयों पर लोगों को जागरूक भी किया जा सकेगा। केएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। केजीएमयू का अब अपना एक रेडियो स्टेशन भी होगा। इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो चुकी है और इसके अधिशासी अधिकारी प्रोफेसर विनोद जैन जी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस रेडियो स्टेशन की क्या खास बात है और किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और किस तरह से लोगों को डॉक्टरी सहायता और डॉक्टरी मार्गदर्शन रेडियो के माध्यम से ही मिल पाएगा। सर, इस जो गूंज की शुरुआत हुई है, आप लोगों का केजीएमयू का एक अपना रेडियो स्टेशन चालू हुआ है 5 फरवरी से। तो इसकी क्या खास बात है और इसका किस तरीके से इसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं सर? देखिए, ये भारत सरकार द्वारा हमको जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस केजीएमयू गूंज रेडियो स्टेशन की चलाने की अनुमति दी गई है और मेरा ये मानना है कि संपूर्ण भारतवर्ष में किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा ये पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसके द्वारा हम आम जनता तक बहुत ही जल्दी उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनकी कृषि, उनके रहन सहन, स्वस्थ जीवन शैली, तंबाकू और मदिरा का निषेध, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रमों पे, नॉट ओनली दैट, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि रेडियो एक सशक्त माध्यम है हमारी आम जनता तक बहुत ही आसानी से और जल्दी पहुंचने का। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह न केवल आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का एक ये राइडर है, हम कह सकते हैं कि ये जो भी ऐसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन होते हैं उनकी परिधि केवल 10 किलोमीटर की होती है, एयर डिस्टेंस। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जनता के अधिक से अधिक जनता तक पहुंच सके, हमने ऐप भी बनाया है। केजीएमयू गूंज के नाम से ऐप है, वो एंड्रॉयड फ़ोन पर और एप्पल फ़ोन पर उपलब्ध है, जो कि 2-3 दिन बाद आ जाएगा। और साथ में हमारी जो केजीएमयू की वेबसाइट है उस पर लिंक है, तो हम संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी इसके द्वारा सुने जा सकते हैं। सर, रेडियो स्टेशन किसी भी चिकित्सा संस्थान में, सरकारी चिकित्सा संस्थान में मेरे ख्याल से ये फर्स्ट एक इनिशिएटिव आप लोगों के माध्यम से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत एक तो किस फ्रीक्वेंसी पे ये अवेलेबल रहेगा और दूसरा किस तरह के कार्यक्रम आप लोग इसमें रिले करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों को अलॉट हुई है ये 89.6 मेगाहर्ट्ज़। इसको हमारे श्रोतागण ट्यून कर सकते हैं अपने रेडियो में भी, अपने मोबाइल में जो उनका ऐप है, या हमारी kgmu.org की वेबसाइट पर जाकर जो हमारा केजीएमयू गूंज का बटन है उसको दबा के सुन सकते हैं, या 2-3 दिन में एक ऐप भी आ जाएगा, उससे भी सुन सकते हैं। अब जहाँ तक प्रश्न है कि हम इसमें कैसे और क्या कार्यक्रम करेंगे, सर्वप्रथम हम अपनी केजीएमयू की सुविधाओं के बारे में बताएंगे। आमतौर से मैंने ये महसूस किया है कि जब मरीज केजीएमयू में आता है, आने से घबराता है, तो उसमें कई बार ऐसी संभावना होती है कि यहाँ आ ही नहीं पाता। तो हम ये बताएंगे कि केजीएमयू में आउटडोर में आने से पहले आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप आउटडोर में आ गए हैं, आपको कोई जांच पड़ताल लिखी गई है तो उसकी क्या सुविधा है। ट्रॉमा में आप मरीज लेके आए हैं, इमरजेंसी लेके आए हैं, लारी कार्डियोलॉजी में आप आए हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से आपके मरीज को आपको देखना है, ध्यान देना है, किस प्रकार की कौन कौन सी हमारे पास यहाँ की सेवाएँ उपलब्ध हैं, इसको हम बताएंगे विभागवार। इसके साथ ही हम जो अपने एक्सपर्ट्स हैं केजीएमयू के, उन एक्सपर्ट्स को यहाँ पर हेल्थ टॉक करेंगे, उनके जो जन सामान्य के लिए उपयोगी कार्यक्रम है वो करेंगे, उनको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे।
साथ ही जो सवेरे हम जैसे हर रेडियो स्टेशन में होता है, हम भी एक पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग के साथ में एक संस्कार के लिए वंदन से कार्यक्रम शुरू करते हैं, अमृत विचार से कार्यक्रम शुरू करते हैं, कुछ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और समाज के हर समुदाय, हर वर्ग के को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं जो सबके लिए उपयोगी हों। साथ ही हम फ़ोन इन प्रोग्राम के माध्यम से, यदि हमारे श्रोतागण जुड़ते हैं फ़ोन इन प्रोग्राम से, तो हम उसकी भी ऑन लाइव जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व करते हैं। प्लस हमारे जो रेडियो जॉकी है, वो रेडियो जॉकी हमारे समाज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, जनता में जाते हैं और हमारे मरीजों के तीमारदार के पास जाते हैं और उनकी राय लेते हैं और उनकी कोई परेशानी होती है उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं और उसको अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए और अपनी लोकल प्रतिभा, जैसा कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो लोकल प्रतिभा को निखारने के लिए हमारी चिकित्सा विश्वविद्यालय में या अन्य चिकित्सा संस्थानों में या अन्य संस्थानों में लखनऊ में बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जो यहाँ पर हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हम उनको यहाँ पर, चाहे उनका गायन हो चाहे वादन हो, उनको यहाँ पर करेंगे जिससे उनका वो भी साथ में जुड़ेंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम भी रोचक हो सकेगा। सर एक प्रश्न और था कि इस कोरोना पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो गई, चाहे वो ओपीडी हो या इस तरह की जो भी चीज़ें की गई थी। तो अब रेडियो स्टेशन को लेकर के आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे और बढ़ जाती है, खासकर इस तरह के कोविड पीरियड को देखते हुए? इस कोरोना के काल में रेडियो एक सशक्त माध्यम है जिसके जरिए हम जनता में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में लगातार जानकारी देते रहें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे रेडियो स्टेशन में हमने आधे घंटे का प्रोग्राम रोज़ रखा है जो कोरोना से संबंधित जाता है। जैसे आज जा रहा है वैक्सीन के ऊपर, इसके पहले गया था कि हम कैसे अपनी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं, इसके पहले गया था कि कोरोना में के लक्षण क्या होते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो 6 घंटे का जो इंटरल्यूड पीरियड है, यानी कि जो 12 बजे दोपहर से लेकर शाम को 6 बजे तक, उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बार बार हमारे जो रेडियो जॉकी हैं बताएंगे और इससे हम दूर दूर तक अपना कोरोना का संदेश फैलाएंगे।